माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 3 एनसीईआरटी हिंदी के पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं, जो एक कविता है। ये कविता एक बच्चे पर आधारित है जिसका नाम है कक्कू। कक्कू वैसे तो कोयल को बोलते हैं, लेकिन ये बच्चा कोयल से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले हम कविता को पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि कविता को एक लय में सुर में पढ़ा जाता है। अगर कक्कू कविता न होती, एक कहानी होती, तो हम उसको इस तरह से पढ़ते कि एक लड़का था जिसका नाम कक्कू था, जो दिन भर रोया करता था। लेकिन ये कविता है, इसलिए इसे थोड़े से लय और सुर के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक लाइन को पढ़ूंगी, उसके बाद आप उस लाइन को दोहराइएगा। कविता का नाम है कक्कू। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कविता को ठीक इसी तरह से आपको भी रिपीट करना है। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन ये तो दिन भर रोता। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन ये तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है इसका कक्कू। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है इसका कक्कू। चलिए आगे की लाइनों को इसी तरह से पढ़ते हैं। कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली। कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली। ये तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। ये तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है इसका कक्कू। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है इसका कक्कू। चलिए आगे की लाइनों को पढ़ते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसी झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू, नाम है इसका कक्कू। ऐसी झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू, नाम है इसका कक्कू। इसी तरह से इस कविता को आप बार बार पढ़ें, जिससे ये कविता आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए, क्योंकि ओरल एग्ज़ाम में आपसे ये कविता अवश्य पूछी जाएगी। इस कविता को रमेश चंद्र शाह जी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने एक बच्चे के बारे में वर्णन किया है जिसका नाम है कक्कू। वैसे कक्कू का मतलब तो कोयल होता है, लेकिन ये बच्चा कोयल से बिल्कुल अलग है। इसकी आदतों के कारण बच्चे इसे सक्कू, भक्कू और झक्कू कह कर के बुलाते हैं। चलिए अब कविता के अर्थ को समझ लेते हैं। नाम है उसका कक्कू, यानी इस बच्चे का नाम कक्कू है। कक्कू माने कोयल होता, माने मीन्स मतलब या फिर अर्थ, यानी कक्कू का मतलब तो कोयल होता है, लेकिन ये बच्चा ऐसा है जो दिन भर रोता ही रहता है, जबकि कक्कू क्या करती है, बहुत मीठा बोलती है। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, चिढ़ाते का मतलब है मजाक या हंसी उड़ाना, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। और ये बच्चा दिन भर रोता रहता है। हो सकता है ये सिसक सिसक के रोता हो, इसलिए सभी उसे चिढ़ाने में सक्कू कहते हैं। नाम है उसका कक्कू और उसका नाम कक्कू है। कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली। मिस्री आप सबने देखा होगा, इस तरह की होती है जिसे हम सौंफ के साथ मिला करके खाते हैं। और जब किसी की आवाज़ बहुत मीठी होती है तो हम कहते हैं कि देखो इसकी आवाज़ बिल्कुल मिस्री जैसी है, बिल्कुल कोयल की तरह है। और कोयल की आवाज़ का मतलब है मिस्री जैसी मीठी होना। और कोयल कैसे बोलती है? और कक्कू की बोली कैसी है? यह तो जाता भड़क, भड़क का मतलब है गुस्सा हो जाना। करो जब इससे तनिक ठिठोली, तनिक का अर्थ है थोड़ा और ठिठोली का अर्थ है हंसी मजाक करना। यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, यानी थोड़ी सी भी हंसी मजाक करने पर ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, इसीलिए हम इसे कभी कभी भक्कू कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी से भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है। नाम है इसका कक्कू, यानी ऐसा बच्चा जो जल्दी से भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसका नाम है कक्कू।
कविता की अगली लाइन है कक्कू वह जो गाना गाए, यानी कक्कू कोयल वो है जो गाना गाती है। बात बात में जो चिढ़ जाए, लेकिन ये कक्कू जो है वो बात बात में चिढ़ जाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, ये कक्कू हमेशा मुंह अपना फुलाए हुए होता है गुस्से से। गाना जिसको ज़रा ना आए, लेकिन इस कक्कू को ज़रा सा भी गाना नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू, यानी इस तरह के बच्चे को जो जल्दी से गुस्सा हो जाता है, झगड़ा कर लेता है, उसे हम झक्कू क्यों न कहें। नाम है उसका कक्कू और उसका नाम कक्कू है। ये कविता की अंतिम लाइन थी। चलिए अब अभ्यास को करके देखते हैं। अभ्यास की पहली हेडिंग है नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। आपको अपना नाम लिखना है और अपने नाम का अर्थ भी लिखना है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है, मेरा नाम रवि है और मेरे नाम का मतलब है सूर्य। इसी तरह से रवि की जगह आपको अपना नाम लिखना है और अर्थ की जगह अपने नाम का अर्थ लिखना है। अगली हेडिंग है तुम्हारे कितने नाम। तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। यहाँ पर आपको ये लिखना है कि दूसरे लोग आपको किन किन नामों से बुलाते हैं। अक्सर बच्चों के कई नाम होते हैं। कोई नाम प्यार का रख दिया जाता है, तो कोई दोस्त लेकर के पुकारता है, या फिर कोई नाम चिढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। जैसे यहाँ पर पहला है प्यार वाला नाम, दूसरा चिढ़ाने वाला नाम और तीसरा दोस्तों का दिया नाम। यहाँ पे मैंने 2 नेम लिए हैं, बबलू और विशु। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा। अगर आपका नाम बबलू है तो चिढ़ाने के लिए लोग आपको बब्बू बोल सकते हैं और आपके दोस्त आपको बल्लू बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका प्यार का नाम विशु है तो चिढ़ाने के लिए लोग आपको विशु बोल सकते हैं और आपके दोस्त आपको विशालू बोल सकते हैं। इसी तरह से आपका जो भी प्यार का नाम हो उसे लिखेगा, चिढ़ाने वाला नाम लिखेगा और आपके दोस्त आपको क्या बोलते हैं वो नाम लिखिएगा। अगला प्रश्न है सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। जैसे गप्पू, भोली, छुटकी और गोलू। किसी को गप्पू से इसलिए बुलाया जाता होगा क्योंकि वह बहुत गप्पे मारता होगा। किसी को भोली नाम से इसलिए बुलाया जाता होगा क्योंकि वह बहुत भोली सी होगी। किसी को छुटकी नाम से इसलिए बुलाया जाता होगा क्योंकि वह घर में सबसे छोटी होगी। और किसी को गोलू कहकर इसलिए बुलाया जाता होगा क्योंकि वह देखने में गोल मटोल होगा। यहाँ पर एक कविता दी हुई है जो कि अधूरी है। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं। यहाँ पर सही शब्द लिख करके इस कविता को पूरा करना है। चलिए कविता को पढ़ते हैं। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे ज़रा ना, यहाँ पर आए लिख सकते हैं। चिड़िया के संग गाना, यहाँ पर गाए हो जाएगा। संग मोर के नाचे गाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नच्चू। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे ज़रा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नच्चू। यहाँ पर आप दूसरे तुकांत शब्द भी लिख करके कविता को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कक्कू कैसा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। इसका उत्तर हो जाएगा कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, कोयल की तरह मीठे बोल नहीं बोलता बल्कि झगड़ा करता रहता है और ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क जाता है। नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो। आप अपने क्लास के 5-5 बच्चों के ग्रुप बना लीजिए, यानी टोली बना लीजिए और उसमें से किसी एक बच्चे का नाम टोली को दे दीजिए, ग्रुप को दे दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राजू, इसी तरह से एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, यानी ये सारी टोलियाँ हैं। सबको एक एक नेम आपको देना है, यानी यहाँ पर एक एक नाम लिखना है आपको, जो कि बनाई गई टोलियों के नेम होंगे। चलिए अब देखते हैं कि इन टोलियों के नेम को आपको क्या करना है। वर्णमाला याद है ना। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं, यानी यहाँ पर जो भी टोली का नाम दिया है उन्हें क्रम में वर्णमाला के हिसाब से लिखना है। ये जो खाली स्थान दिए हुए हैं यहाँ पर वर्णमाला क्या है, यहाँ पर दी हुई है, ये वर्णमाला है। आ से आहा तक स्वर हैं और का से लेकर के अंगा तक व्यंजन है। इन टोलियों के नाम के पहले अक्षर को वर्णमाला से मैच करना है। वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर आ है। चलिए देखते हैं आ से किसी टोली का नाम है या नहीं। तो यहाँ पर अशोक आ से है, यानी अशोक टोली को सबसे पहले
नंबर 1 पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर के आहा तक कोई नाम नहीं है। अगला नाम है का से यानी काजल। काजल को लिखेंगे दूसरे नंबर पर। अब खा से कोई नाम नहीं है, यहाँ पर नाम है गीता यानी गा से है, इसलिए तीसरे नंबर पर लिखेंगे यहाँ पर गीता। अब 2 नाम बचे हुए हैं, एक है मोहन और दूसरा है राजू। तो माँ पहले आता है और रा बाद में आता है। यहाँ पर देखिए ये माँ है, इसलिए अब 4 नंबर पर लिखेंगे मोहन और लास्ट में माँ के बाद रा आ रहा है, इसलिए सबसे बाद में राजू यहाँ पर 5 नंबर पर लिखेंगे। इस तरह से वर्णमाला के क्रम के हिसाब से इन टोलियों का क्रम हो जाएगा। सबसे पहली टोली होगी अशोक, दूसरी काजल, तीसरी गीता, चौथी मोहन और 5वीं राजू। पाठ के अंत में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। चर्चा में आप ये बातें कह सकते हैं, मैं एक गोल मटोल सा हूँ। अगर लड़का है तो सा हूँ लिखेंगे, अगर लड़की हैं आप तो सी हूँ लिखेंगे। इसलिए मेरे दोस्त मुझे गोलू मोलू, लड़का है तो गोलू मोलू लिखेगा, अगर आप लड़की हैं तो गोली मोली लिखेगा। कहकर चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि वे मुझे सिर्फ मजाक में चिढ़ाते हैं, अंदर से वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दूसरे बच्चों के सामने मेरी बड़ाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।